हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक मैसेजेस बाय चेताली। आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट्स को आपने प्यार दिया है, वैसे ही आप इस वीडियो पे भी प्यार दो और मेरे साथ साथ ये चैनल की जर्नी आपके साथ मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ और होप सो आप उतने ही पॉजिटिवली मुझे सपोर्ट करोगी। आज का टॉपिक है नवंबर मंथ की रीडिंग, जहाँ पे मैं ऑल टॉपिक्स कवर करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। लव, करियर, फाइनेंस वगैरह, जो भी ओवरऑल जर्नी होती है, हेल्थ, सब कुछ। तो वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आए, रेजोनेट हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे नवंबर मंथ के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करने वाली, मतलब जो सब रीडर्स का फेवरेट डेक है, और उसके साथ साथ मैं क्लैरिफाई वगैरह करूँगी, तो उसके लिए मैं अलग डेक यूज़ करूँगी। लास्ट में एंजल गाइडेंस भी निकालने वाली हूँ, तो वो भी हम देखेंगे और होप सो कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रीडिंग आए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना कि हमारी रीडिंग पॉजिटिव ही आए, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो कभी भी याद रखना फ्रेंड्स कि ठीक है, पॉजिटिव आए उतनी एनर्जी आप क्लेम कर लो, और मैं भी यही होप रखती हूँ कि जितना पॉजिटिव आए वो सब आप लोगों की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। और जो भी कुछ अगर थोड़ा भी नेगेटिव आता है, बस छोड़ दो और क्लेम मत करो, लेकिन उससे सीख मिलती है, उससे भी शायद आपका कुछ अच्छा ही होता है। तो नाराज़ नहीं होना है, निराश नहीं होना है, सब ठीक हो जाएगा। बस मैनिफेस्ट करते रहो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, तो हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, चलिए। मुझे ऐसे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि ज़्यादा तो लोग करियर के लिए परेशान हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। मनी इशू सबके ज़्यादा चल रहे हैं क्या? ठीक है, हो सकता है कि चल रहे हो। और स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ है। चलिए, अब बताने का टाइम है। कार्ड्स को समझ रही हूँ, जो कि अब समझ में आ गए। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं? मैं एक बार चेक कर ले। हाँ, दिख रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे मिक्स आई है, परेशान लग रहे हैं मोस्टली। एक होता है ना, मेंटली एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस की एनर्जी है, ओवर स्ट्रेस हो चुका है, परेशान हो। एक होता है ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे करियर वगैरह का बहुत दिखाई दे रहा है। 50-50 एनर्जी ही बोलूँगी मैं कि एक रिलेशनशिप का भी वैसे ही है, लेकिन साथ साथ में, जो कि अच्छी बात है, करियर का स्ट्रेस लेना अच्छी बात है। बस आपको बता दूँ, यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है। और एक बार मैं आपको ना सबको ये दे देती हूँ, ज़ोडिएक एनर्जी बताती हूँ। जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, उसके बाद आपको लियो भी है, कम है लेकिन है लियो भी। एरीज बताया मैंने, शायद बताया, एरीज भी है। मोस्ट ये एनर्जी अफेक्टेड है, ये मतलब ज़ोडिएक अफेक्टेड है, बाकी है तो सबके लिए, सबके साथ जाएगी ये रीडिंग। तो मैंने ज़्यादा ये बता दिए। और नंबर को आपको अगर नंबर बता दूँ मैं, तो 4 नंबर, 2 नंबर,
1 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर, ये जिनका भी मूलांक भाग्यांक जिनका भी है वो थोड़ा कनेक्ट कर ले, ज़्यादा ध्यान दे। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ओवर स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव चीज़ ये है, जिनका भी मनी इशू चल रहा है, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्टकल्स है, स्लो बट स्टेडी, मतलब एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन एक होता है ना कभी कभी बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को, लेकिन फिर वो एक स्ट्रॉन्ग मिल जाती है आप लोगों को, एक एनर्जी और स्टेबिलिटी आ रही है। बस एक बात बताना चाहती हूँ, उल्टा आपको एक बात बता दूँ कि आप लोग अब आपके लीडरशिप क्वालिटी से और आपके नॉलेज से एक बड़े ओहदे पे जाने वाले हो। मतलब एक जैसे मैं आपको बता दूँ कि प्रमोशन नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, वो हो जाएगा। किसी को लग रहा था कि मैं जॉब स्विच करूं, जो कि बहुत लोग करते भी हैं ये टाइम पे, तो जॉब स्विच करने की सोच रहे थे, लेकिन क्या करूं कुछ नहीं, तो वो डिसीजन खुद लेना, तो उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी और ग्रोथ होगी। ग्रोथ है यहाँ पे, बस आपको एक बताया जा रहा है कि अब थोड़ा आउट ऑफ द रेंज सोचो। मतलब मुझे आपको एक बात बतानी है कि शायद आपको पता नहीं चल रहा है, उसके आगे भी बहुत कुछ है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी रिस्क उठानी पड़ेगी, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हो। मतलब जैसे मैं आपको अभी बोलने जाऊँ तो शायद कभी कभी हमारा ये हो जाता है, वो कहानी सुनिए, बचपन में बोलते थे मेंढक को कुआं ही ठीक लगता है, उसे पता ही नहीं है दुनिया बाहर क्या है। तो ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो करो। मैं मोस्टली अभी ज़्यादा तो जिनका मनी इशू है, जिनका करियर वगैरह का है, उनका बोल रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से सोच रहे हैं। किसी के घर में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है मनी इशू की, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब होता है ना सेविंग वगैरह करने की सोचो, जिनसे नहीं हो रही है, पता है किसी किसी से नहीं होती है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ नहीं मतलब मिलता, उन्हें नहीं होता है, बैलेंस नहीं रहता है। तो ठीक है, वो सिचुएशन भी थोड़ा स्लो एनर्जी है। यहाँ पे मैं फिर बार बार एक बात रिपीट करना चाहती हूँ कि स्लो एनर्जी है, लेकिन वो स्टेडी रहेगी। बाद में करियर में और एक है जिनके एग्जाम्स है ना, जो भी मोस्टली गवर्नमेंट प्रिपरेशन करे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, गवर्नमेंट जैसे यूपीएससी हो या स्टेट वाइज जो भी कुछ एग्जाम्स होती है, उसकी आपको बताया जा रहा है कि हार्ड वर्क करो और इंट्यूशन बिल्ड करो और फोकस होने की मतलब ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, सच में बता दूं, डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, उससे दूर रहो, ताकि आप लोगों को ना जो गोल है आपका, वहाँ पे आप जा रहे हो। यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है, आपको जो चाहिए, मतलब जो आपका गोल है वहाँ पे वो यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन आपका क्या हो रहा है पता है, आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। एक बार मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए क्लैरिफाई कर ले। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एग्जाम्स वगैरह में लोगों का, तो डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए। आऊँगी मैं रिलेशन के ऊपर भी आऊँगी, लेकिन एक बार ये करियर वगैरह का इशू मुझे बहुत दिखा लोगों का, करियर का भी, और जिनका घर में भी कुछ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, सेविंग नहीं हो रही, पैसा नहीं रहा, स्टक एनर्जी, हाँ मनी एनर्जी स्टक थी, वो अभी कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रही है। अब एक अबंडेंट लाइफ के पास जाने का वो पाथ क्लियर हो रहा है आपका, और एक रास्ता खुलने के बाद कैसे होता है ना, बहुत अच्छा आ जाता है। देखो यहाँ पे वही सेम एनर्जी आ गई। मैंने जैसे क्लैरिफाई किया कि डिस्ट्रैक्शन बच्चों का, मोस्टली जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे, जिनका कुछ एग्ज़ाम वगैरह है, यहाँ पे मैं सबको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं 50-50% पकड़ लो। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इमोशनली इतने वो परेशान है कि उनका फोकस कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस हट गया है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तब जाके आपको वो मिलेगा।
देखो, मैनिफेस्ट करने से ही सब कुछ मिलता है ऐसा भी नहीं है। मैनिफेस्ट करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। मैनिफेस्ट होता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन थोड़ा तो कुछ करो ना। थाली में नहीं आने वाला आपको। थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो करना पड़ेगा। बाद में आपको एक बात बता दूँ, यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, वो भी आपको नहीं पता चल रहा है कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स हमें बोल रहा है कि करो। गवर्नमेंट जॉब की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ आपको बता दूँ, बहुत मतलब यहाँ पे 40 to 45% लोगों का चांस है यहाँ पे कि वो मतलब उनका अब काम बनने वाला है। सच बोल रही हूँ, अब काम बनने वाला है। बस वो पास में आके ना कुछ गलती मत कर दो जो कि आपके चांसेस हो सकते हैं, और गिव अप मत करना प्लीज़। आपको डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरी है, वो शुरू कर दो, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाइफ से वो हो जाएगा। फाइनेंस के लिए एक बात बोलूँ मैं, किसी को एक वार्निंग है यहाँ पे। कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है ना कहीं पे, मतलब जैसे शेयर मार्केट हो या कहीं पे भी डालते हैं आजकल लोग, सब डालते हैं, अच्छी बात है, सेविंग करनी चाहिए, और सेविंग्स के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। किसी मतलब यहाँ पे ना एक 20 to 25 नहीं 28 बोलूँगी मैं, 25 भी नहीं, 28% लोगों का चांसेस है कि कुछ लॉस हो जाए, क्योंकि शायद आप किसी पे भरोसा करो, किसी के कहने से करो, और वहाँ से आपको बाद में पता चले कि शायद मैं गलत था या गलत थी। तो वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल के करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने हार्डवर्क किया था, अब उनको सक्सेस मिलने वाला है, हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आपको बता दूँ, छोटा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हर एक बीज का, हर एक सीड का, मतलब एक होता है सीड्स, हम छोटी सी ये डालते हैं ज़मीन में, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनता है, उसको भी टाइम लगता है एक फल फूल आने में। तो शायद अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जिन्होंने भी हार्डवर्क किया है, जिन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था और इतना टफ टाइम चल रहा था, घर में हो या कहीं पे हो, जो कि दिख रहा है इतना कि अब गिव अप करने का मन कर रहा है, अब लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, अब ठीक होगा ही नहीं, तो उनको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज ख़त्म होते होते अब शुरू हो जाएगा उसका फल मिलना। फल भी एक दिन में नहीं मिलता है, स्टेप बाय स्टेप मिलता है, तो वो है। और स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है यहाँ पे, एक बात बता दूँ, जिन्हें सच में जमेगा, मतलब होता है ना, एक बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है ये करना, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो एक नंबर का है, सूरज जी का है, जल चढ़ाना शुरू कर दो। स्टूडेंट्स ने तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने करनी ही चाहिए सूरज जी की, मतलब उपासना बोलते हैं हम लोग, आप लोग जो बोले वो, तो उसके साथ जाओ। कलर्स के लिए मैं बोलूँगी आप लोगों को, जिनका मनी इशू है वो येलो कलर के साथ काम करें। ये महीने की एनर्जी चल रही है, ये महीने में ही बोल रही हूँ मैं, तो ये महीने में आपको ये कलर के साथ ज़्यादा काम करना है। उसके बाद नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू के साथ साथ ब्राउन कलर, ये 3 कलर के साथ आपको ज़्यादा काम करना है। जिनकी एग्ज़ाम वगैरह है, जिनका मतलब कुछ अभी प्रमोशन इंटरव्यू वगैरह है, वो ऑरेंज कलर के साथ जाएं। रेड नहीं बोला मैंने, ऑरेंज बोला है, याद रखना प्लीज़, यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है। ऑरेंज वाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी का नेचर यहाँ पे ऐसा है, क्या जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, और बहुत गुस्सा आ जाए ना तो किसी की नहीं सुनना, फिर बाकी कोई हर्ट हो जाए या कोई किसी को बुरा लगे, नहीं मुझे ऐसा पसंद है, मैं यही करूँगा, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है, ऐसा कुछ है, ईगो लेके डूबेगा आप लोगों को, ये वार्निंग है। अगर इससे बाहर निकलते हो तो सक्सेस है। और सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर एनर्जी आप पूछो मुझे यहाँ पे कास्ट में, रिलेशन के ऊपर मैं अभी आई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 70% लोग रिलेशन के ही इसमें दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टॉपिक में लास्ट में कवर करना चाहती हूँ। तो
घर वालों के साथ क्लैशेस होते हैं, ठीक है, होते होंगे, सबके होते हैं, लेकिन ना दिल में केयर तो है सबके, बस खुल के बोल नहीं पाते हो आप। तो फैमिली के साथ मैं यहाँ पे स्पेशली फैमिली का बात, मतलब फैमिली की बात कर रही हूँ, तो वही सुनना। मैं रिलेशन के ऊपर जब आऊँगी तब आप पार्टनर वगैरह आपके बेबी शोना के लिए सोचना। यहाँ पे फैमिली का बोल रही हूँ मैं, तो फैमिली क्लियर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो, तो फिर वो क्लियर कम्युनिकेशन होगी ना, तो हो सकता है कि शायद आपकी बात बन जाए। पता नहीं चल रहा है ना, मम्मी पापा को ये पता नहीं चल रहा है कि बच्चे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। और बहुत जगह पे इसके वजह से इतने झगड़े हो रहे कि वो रिलेशन कमज़ोर तो नहीं बोल सकते, गलत वर्ड आएगा ये कमज़ोर, लेकिन हाँ मन मुटाव बढ़ जा रहा है और इससे एनर्जी खराब हो रही है। तो वो है। बाकी एग्ज़ाम जिनके हैं उनको मैं मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ। और एग्ज़ाम बहुत लोगों के हैं यहाँ पे, किसी किसी का हो सकता है कि अप्रैल तक काम बन जाए, नेक्स्ट ईयर का बोल रही हूँ मैं। इस मतलब महीने की, मतलब नवंबर मंथ की भी रीडिंग निकाल रही हूँ, लेकिन मैं काम कब बनेगा तो यहाँ पे बस एक एनर्जी बता रही हूँ कि अप्रैल तक काम बन जाए नेक्स्ट ईयर का। ओके चलो ठीक है। अब और क्या बताना था यहाँ पे मुझे, हाँ रुको, मुझे एंजल गाइडेंस इनका निकलना है स्टूडेंट्स के लिए। मैं मतलब स्टूडेंट्स वगैरह जिनका जॉब वगैरह करते हैं, करियर वगैरह, रिलेशन के भी निकालूंगी, लेकिन इस टॉपिक पे आप लोगों को एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। चलो खुश हो जाओ। देखो रीडिंग रेजोनेट कैसे होती है। मैं कब से बात जो बोल रही थी, मैं बोल रही थी इंट्यूशन की सुनो, बोल रही थी कब से, एंजल्स ने भी वही बोला, इंट्यूशन की सुनो। कभी कभी क्या हो जाता है पता है, हम सारी दुनिया से ना एक गाइडेंस ले लेते हैं और खुद की इनर वॉइस आपको क्या बोलती रहती है ना, वो हम सुनते नहीं है। तो वो सुनने की ज़रूरत है, नॉट द राइट टाइम। शायद ये मैसेज आपको ना इसलिए आया है, मैंने बोला था देखो वार्निंग है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी के साथ बिजनेस वगैरह के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, या कुछ दिमाग में चल रहा है किसी के साथ पार्टनरशिप करे, किसी भी चीज़ में, जॉब हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो यहाँ पे नॉट द राइट टाइम। फिर वो अब आपका देख लेना, रिकन्सिडर, सोचो समझो, सब जगह से इंफॉर्मेशन निकलने के बाद ही डिसीजन लो। बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ तो आ रहा है अच्छा, कुछ तो सेलिब्रेशंस वगैरह में जाओगे। हेल्पफुल पीपल, इस महीने आपको शायद बहुत लोग मदद भी करेंगे सब इसमें। अगर आप हेल्प मांगते हो तो आपको मदद मिल जाएगी। और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, कभी कभी थोड़ा खर्चा कर दो, ये बस वो 10% लोगों के लिए है। थोड़ा देखो, मनी ना, एनर्जी ना, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होता है एनर्जी का। इतना भी ना सैचुरेट मत कर दो वो मनी को, है बहुत आपके पास लेकिन वो फ्लो नहीं हो रही है, तो ज़रूरी है कहीं कहीं पे डालो पैसे। मतलब सीधी सरल भाषा में, क्या कंजूसी इतनी। अगर कोई आपसे थोड़ी घर के ही, मैं बाहर के लोगों को भी नहीं बोल रही, कि कोई हेल्प मांग रहा है ना स्पेशली मनी के लिए, कर दो ना। अपना वाला मांग रहा है किसी से, किसी को ज़रूरत है, किसी ने सच्चे दोस्त से मांगे हैं, किसी ने भाई से मांगे हैं, किसी ने फैमिली से मांगे हैं, कर दो, फायदा ही होगा। छोड़ नहीं रहे हो आप। ये दो मतलब ये कार्ड हर इसके लिए आया है, मतलब मनी के लिए भी आया है, रिलेशन के लिए भी आया है, स्टूडेंट के लिए भी आया है। और दूसरा है कि अब प्लानिंग करना शुरू कर दो। आप लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा खर्चिक है, मतलब उनके पास नहीं है, बैलेंस नहीं है, बस आ गया आ जाया 2-3 दिन के बाद ख़त्म। तो एक बैलेंस बना के चलो। सब एक कार्ड बहुत मीनिंग बताता है, तो वो ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको, ठीक
ठीक है। और अगर किसी को ज़रूरत थी तो मिल भी जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा मनी का। इशू यहाँ पे क्लियर होते दिख रहे हैं मनी के, स्पेशली स्लो एनर्जी है, बार बार बोलूँगी स्लो एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी बाद में। मंथ एंड तक काम हो जाएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उसका मंथ एंड तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए बोला जा रहा है और हार्ड वर्क करो, ज़रूरी है और हार्ड वर्क की। जितना अभी आपको लग रहा है शायद वो थोड़ा कम है, थोड़ा वो बढ़ा लो। हार्ड वर्क की ज़रूरी है और लिमिटेशन मत रखो, मुझे इतना ही करना है, मैं इतना ही करूँगा, इतना ही वो लगा है। शायद ऐसा हो जाए कि आप जो छोड़ दोगे ना वही आ जाए। शायद आपको लग रहा है एक काम करता हूँ, ये टॉपिक रहने देता हूँ, बाकी इतना परफेक्ट कर लूँगा कि मुझे मतलब मैं कवर कर नहीं होने वाला। इसलिए लिमिटेशन मत लगाओ खुद को, ओवरऑल करके देखो। और एक ठीक है, वो हेल्थ में कवर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए एक ज़्यादा बोला जा रहा है। शायद कोई ऐसे है ना जो नहीं सुन रहे, अपने टीचर्स की नहीं सुन रहे, अपने मतलब पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं, खुद के ही दिमाग से चल रहे हैं। जो भी है यहाँ पे वो सुनने वाला, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है और जो भी जिसे भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग सही है, बाकी लोगों की सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, भाई आगे जाके सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि एनर्जी कभी कभी ऐसी करती है। तो ये राइट था, मतलब ये मैसेज सही है, पछताओगे आगे जाके, तो संभल जाओ। और है यहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा खुद के दिमाग से चल रहा है कि नहीं ये ही आएगा। वो होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे टाइम पे भी होते थे, मैंने ये बोला ना यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और बाकी 2-4 होते थे उसके फिर हाँ 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 इसको तो सब पता होता है, इसकी तो सेटिंग है, इसका तो ये है, आता ही नहीं है बाद में। खुद तो डूबता है, बाकी को भी लेके डूबता है। ऐसा कोई आपके पास दोस्त वगैरह है? ये चीज़ से दूर रहो, इतना करो सब ठीक है। हेल्थ के लिए, सबके लिए, ओवरऑल सबके लिए ही रीडिंग चल रही है। हेल्थ के लिए सबको बोल दो यहाँ पे माइग्रेन, चेस्ट पेन, नींद इशू तो सबको ही निकल के आया है। नींद इशू कि नींद ही नहीं आ रही है, पूरी ही नहीं हो रही है, ब्लैक सर्कल आ गए उसके वजह से, और स्किन इशू भी शुरू हुए हैं। किसी को हो रहा है प्लीज़ वीडियो के नीचे बता देना कि रेजोनेट हो रही है रीडिंग। क्या था और हेल्थ इशू में मुझे लग रहा है किसी को ना बैक पेन है, नी पेन है, और स्टमक के जो भी इशू होते हैं वो एक प्रॉब्लम है। और किसी को ना अभी जस्ट एक राइट लेग्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं कहूँ तो कुछ लग ही गया, या थोड़ा सा मतलब होता है ना, जैसे हमें बेड लग गया, किसी दीवार का एक कोना लग गया तो हो जाता है, ऐसा कुछ है। या लेग मतलब लेग प्रॉब्लम तो है, तो वो है क्या बताना मुझे। वो एक एनर्जी पीक हो रही है। ब्रीदिंग इशू अगर किसी को है, जो एजेड है उनको मोस्टली होता है, प्राणायाम स्टार्ट कर दो, ज़रूरी है आपके लिए और सबके लिए। हेल्थ, हाँ ये जितने भी हेल्थ इशू मैंने बताए ना, एक मिनट और एक मुझे चेक करने दो, एक एनर्जी आई है मैं चेक करती हूँ हेल्थ इशू के लिए। इनमें से कुछ भी है आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है। झगड़े बहुत हुए हैं लोगों के। यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर यहाँ पे कोई फीमेल गुड न्यूज़ का वेट कर रही हो, मतलब कंसीव वगैरह करने की कोशिश, मतलब वो चल रहा है, उनकी प्लानिंग वगैरह चल रही, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड न्यूज़ के मतलब प्रेगनेंसी वगैरह का अगर कोई सोच रहा है कि, तो आपके घर में नन्ना मुन्ना छोटा छोटा क्यूटू बेबी आने वाला है। चलो, हेल्थ के लिए मैंने कार्ड पूछा था और मुझे यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे किसी को हाइट का फोबिया है क्या? वो भी है, यहाँ पे एनर्जी पीक हो रही है। चलो, तो आप सबको एक बात बता दें, आपके लिए स्पेशली आपको बोला जा रहा है अब सबसे पहले नींद लेने की ज़रूरत है।
नींद लेने की ज़रूरत है। मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप तो मेडिटेशन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है, वो एक शुरू कर दो। और डिहाइड्रेटेड रहते हो, पानी पीना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा पानी पीना है, इतना भी नहीं कि उससे प्रॉब्लम हो, सब चीज़ें होनी चाहिए अपनी इसमें, तो वो एक करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा है, अभी डॉक्टर को दिखाओ, अभी स्टार्ट कर दो सब ठीक करना। बढ़ने से अच्छा है कि जल्दी एक प्राइमरी टाइम में ही ठीक करो तो ठीक हो जाएगा। जिनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, मोस्टली थोड़ा एज होने के बाद हो जाता है। अब हमारे भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मेरे भी घर में है, तो उन्हें बस एक बता दो, जो कि बड़े लोग सुनते नहीं है। ज़रूरी है उनके लिए, स्पेशली उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सुने। अब बच्चों की ज़रूरत है उनको। और उनका ना मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? सबका ही यहाँ पे, मैंने बस एजेड लोगों का बोला, लेकिन सबका ही यहाँ पे एक रूट कॉज निकल के आया है कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। वो ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को अगर पॉसिबल है तो उनके साथ टाइम बिताओ, उनको समझाने की कोशिश करो। वो हेल्थ इशू मुझे इतने ही दिखे हैं। प्रेगनेंसी के चांसेस है, कंसीव कर रहा है कोई, अगर कोशिश कर रहा था तो गुड न्यूज़, किसी के घर में गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको भी आपके घर में भाई, आपकी बहन, किसी की न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ की, किसी की भी, फ्रेंड्स वगैरह किसी की भी। लेकिन यहाँ पे है, जो कंसीव करना चाहती थी, जिन्होंने वेट था कि अब हम गुड न्यूज़ मिले तो मिल जाएगी। चलो आते हैं अब सब बड़े टॉपिक, जो 70% एनर्जी जिनकी निकल के आती है रिलेशन के ऊपर। रिलेशन के ऊपर यहाँ पे मुझे 50-50 एनर्जी आई है, डिस्टर्बेंस एनर्जी आई है। डीप है लेकिन डिस्टर्ब एनर्जी है। मैं जो है वो ही बताऊंगी, मुझे कुछ भी बताने में नहीं इंटरेस्ट। आपका और आपके पार्टनर का प्रॉब्लम क्या है पता है? आप दोनों ना प्यार तो करते हो एक दूसरे से, लेकिन एक हो जाता है आप दोनों का कि बता नहीं पाते, ईगो आ जाता है आप दोनों का बीच में। दोनों को भी बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी एक का प्रॉब्लम है। आपका पार्टनर हो या कुछ हो, मन में कह रहे हैं आप लोगों के ब्लॉक, यहाँ पे ज़्यादा तो ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, लेस कांटेक्ट दिख रहा है। और रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी वाली नहीं आई है, लेकिन मैं बोलूँगी गलत वाली नहीं आई है। कुछ कुछ इसमें है, थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी में चेक करूँगी थर्ड पार्टी कौन सी है। थर्ड पार्टी, एक बात बताओ, बहुत जनों की रियूनियन का टाइम पास में आया भी है। थर्ड पार्टी, आप लोगों को लग रहा है शायद थर्ड पार्टी मेरा बंदा या मेरी बंदी किसी और के पास गए हैं, मेरा बंदा बंदी उसके साथ तो मज़ा कर रहा है, उसके पास है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ना ज़्यादा, तो मतलब 70% थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, ये ज़्यादा दिख रही है। मतलब ये तो सच्ची में पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि बहुत इसमें ना रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है। यहाँ पे मुझे ये 3 थर्ड पार्टी ज़्यादा दिखी है। कुछ जो मैरिड है उनके लिए ये बोलूँगी मैं कि फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो एक दूसरे में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जिनकी टॉक्सिक फैमिली उनको बोला जा रहा है, सबका नहीं बोलती मैं, जनरल रीडिंग है, जनरल ही जाएगी सबको, मतलब हर एक वर्ड सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है। लेकिन जिनकी टॉक्सिक है और आपको पता है कि ये नहीं होने देंगे, तो खुद क्लियर कम्युनिकेशन कर लो, जो कि है, नहीं चाहते वो कि बने आपका रिश्ता। फैमिली के साथ झगड़े वगैरह होते हैं आपके साथ, उनके जिनके झगड़े हैं, रियूनियन का टाइम भी है बहुत लोगों का। आपको पता है डीप डाउन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप लोगों को ना एक दूसरे को बताने में थोड़ा नहीं होता है, आपसे नहीं बता पाते हो कि क्या दिल में है आप लोगों के। समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या करे क्या ना करे। बहुत लोगों के तो झगड़े ही इसके कारण हुए, ईगो क्लैशेस, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और नहीं मिल रहा है वहाँ से, सामने से, मतलब आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन गुड न्यूज़,
बहुत जने के रियूनियन भी होंगी, मीटिंग्स होंगी, एक दूसरे के साथ बातें होंगी। शायद से अगर आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन कर लो, शायद आप लोग एक दूसरे के साथ ठीक से बात करें और जो दिल में है वही बताएं, जो कि मुझे यहाँ पे चांसेस कम लग रहे। आर्ग्यूमेंट्स ही कर लेते हो आप, मतलब बात ना शुरू होती अच्छे से है, वेट भी इतना करते हो कि कॉल आ जाए, बात हो जाए, 10-15 मिनट ठीक है, उसके बाद तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, फिर वो हो जाता है। तो वो मत करो। अगर वो नहीं होता है तो ठीक हो जाएगा। जिनका ब्लॉक से मतलब जिन्होंने ब्लॉक किया है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, बताते नहीं है, छुपाते यार, इमोशंस छुपाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। पिंक, लवेंडर, हाँ पिंक, लवेंडर, वाइट, ये 3 कलर। रोज क्वार्ट्स पास में रखो, आपके पास अगर रोज क्वार्ट्स है तो, नहीं है तो नहीं, इस मंथ में तो रेड कार्नियन के साथ नहीं जा सकते आप, रोज क्वार्ट्स के साथ ही जाना पड़ेगा इस महीने में। बाकी सिंगल है, सिंगल लोगों को के पास तो एक बड़ी ही प्यारी, बहुत ही प्योर नेचर की, आपके पास एक पैशनेट, एक क्रिएटिव और बहुत प्यार करने वाला जल्दी ही आपको एक पार्टनर मिलने वाला है। जो सिंगल है उनके लिए है बस। जिनका मतलब सेपरेशन हुआ है, जो ब्लॉक है अभी, जिनका नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है, यहाँ पे 35% लोगों को इस बार रियूनियन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 65% लोगों को बताना चाहती हूँ कि बात हो जाएगी, लेकिन बात आर्ग्यूमेंट्स में ना बढ़े, ये आपके हाथ के ऊपर है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे मोस्टली लोगों का, काम करो उस पर। वैसे तो सबको ही मेडिटेशन करना चाहिए, 7 चक्रा बैलेंस करना चाहिए, लेकिन हार्ट चक्रा पे स्पेशली काम करो। ब्लॉक है इसीलिए तो इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। हार्ट चक्रा ब्लॉक है मतलब क्या, कि इमोशंस आप नहीं मतलब समझ आ रहे, आपको क्या मतलब लेने चाहिए, क्या देने चाहिए, वो समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। रिलेशन में और एक गुड न्यूज़ किसी किसी को है कि जिनका पार्टनर चला गया था, कुछ भी मैसेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वापस आने वाला है। जिनके झगड़े हो गए थे, थोड़ा टाइम दो, बात तो हो जाएगी, थोड़ा टाइम दो। अब है ऑन ऑफ वाले। ऑन ऑफ वालों को बोल दूँ, आपके पार्टनर मिस करते हैं आपको, याद भी करते हैं आपको, लेकिन अगर मुझे गाइडेंस आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी, वेट करो, लेकिन इतना भी वेट मत करो कि ऐसा हो जाए कि आप वेट ही करते रहो। एक बार बात करके बोलो, भाई कमिटमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, डिसीजन दे रहा है स्ट्रांगली, और वो भी स्ट्रांग वाला, नहीं तो नहीं वो रोज़ बोलता है दीदी, वो तो रोज़ बताता है मैडम, हाँ वो जब भी आता है बोलता है कि हाँ तेरे साथ शादी करूँ, नहीं, स्ट्रांग कमिटमेंट। एक तो स्टेप आगे लेके जाओ रिश्तों की, नहीं तो भाई ख़त्म, इसके बाद तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगी। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए बता रही हूँ। बाकी एक और बात बतानी है, इंट्यूशन की सुनना है, किसी और की नहीं बोला मैंने, इंट्यूशन की सुनना है, ताकि आपको आपका दिल क्या कह रहा है। देखो रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन हर एक रिश्ता अच्छा नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको बहुत पसंद है इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ बाबा मेरा तो, मुझे अब में कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, लेट गो करो। आपको पता नहीं है, शायद यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बना के रखा है, आप नहीं ले पा रहे। मैंने एक लाइन बोली है, प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान देना कि रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन हर एक रिश्ता अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे यूज़ योर इंट्यूशन। बाकी अरेंज मैरिज वाले खुश हो जाओ, बहुत दिनों से शादी नहीं हो रही थी, बहुत सालों से रिश्ता देख रहे थे, कोई अच्छा पार्टनर मिल ही नहीं रहा था, इस महीने में आपको मिलेगा कोई ना कोई, चांसेस बहुत हाई है, या एक पॉजिटिव न्यूज़ तो मिल ही जाएगी, तो वो एक है। चलो अब मैं आगे आपको और थोड़ा बताना चाहती हूँ, सबके लिए, रिलेशनशिप के लिए।
मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबको बता रही हूँ, करियर हो, फाइनेंस हो, सबके लिए हो, रिश्ते के लिए। ये वीडियो जो भी देख रहा है, जिस कारण देख रहा है, मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ, मम्मी को मत दुखाना। चंदा मामा देख रहे हैं, और चंदा मामा अगर कमज़ोर हो गए, इमोशंस, रिलेशन तो इमोशंस के ऊपर होते हैं, और इमोशंस होते हैं चंदा मामा के ऊपर। मतलब आपका मून है ना, तो मून स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मून वाटर पी लो, मोती रख लो, मतलब पर्ल रख लो, या बहुत रेमेडी कर लो। और यहाँ पे अगर मम्मी के साथ रिलेशन खराब है, या मम्मी कुछ बोल रही है और आप नहीं सुन रहे हो, मम्मी नाराज है, भाई बहन रुक जा, नहीं होता कुछ ठीक। पता है सबके आर्गुमेंट्स होते हैं, थोड़ा कवर करो। बाकी एक है सबके लिए ओवरऑल एक गुड न्यूज़ दो, अच्छा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। जो किसी का वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं, यहाँ पे एक एनर्जी आई। अगर वो प्रॉब्लम है वीज़ा वगैरह का, तो हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा, मिल जाएगा, वीज़ा वगैरह मिल जाएगा। और किसी को अब्रॉड जाना है, उसके लिए स्टेप आगे ले रहे हो, ले लो। कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है इस मंथ में किसी किसी को, मोस्टली हो सकता है पैसे, कपड़े, ज्वेलरी तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कुछ भी। अब देखती हूँ रिलेशन के लिए एंजल्स क्या भेजती हैं आप लोगों को। देखो, यहाँ पे मैंने एनर्जी बोली थी 50-50, कुछ परसेंटेज भी बताए थे, और रीडिंग रेजोनेट होती है ऐसे, यस भी आया, नो भी आया। अब ये यस किसके लिए है और नो किसके लिए है, ये जो पूरी रीडिंग जो सुन रहा है उसे पता चल जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सब हो जाएगा। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल। अब ये साल में आपके लिए क्या क्या आता है, नवंबर मंथ से नेक्स्ट नवंबर तक विश कंप्लीट हो जाएगी अगर एक्शंस लोगे। और मैं बोल रही थी ना मेडिटेशन, सॉरी इंट्यूशन की सुनो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये करोगे तो पता चलेगा आपको क्या करना है। मेडिटेशन इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक बात, हाँ, ये जो कार्ड है ना हाई प्रिस्टेस, ये भी इंट्यूशन का ही होता है, बहुत नॉलेजेबल है, बताती नहीं है लेकिन बाकी सब चीज़ें, और इमोशंस का है। इट्स अप टू यू, रिलेशन क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आपके ऊपर है। अब आप बताओ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब ओवरऑल रीडिंग्स है। आप अब क्या रेजोनेट होता है, क्या नहीं होता है, वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बस एक बात बताना है मुझे, जिन्होंने भी ये पूरा वीडियो देखा है, थैंक यू। फर्स्ट वीडियो था, कुछ गलती हो गई, माफ़ कर देना। रेजोनेट हो रहा है और आपको कुछ भी पॉइंट आपके साथ कनेक्ट हुआ है, वीडियो के नीचे लिख देना, मुझे भी एक पॉजिटिव होप मिल जाएगी कि हाँ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रखूँ वो भी आप लोग ही मुझे सजेस्ट करो, जो ज़्यादा रहेगा वो टॉपिक मैं कवर कर लूँगी, और कोशिश करूँगी कि आगे आगे और ज़्यादा कवर करने की। तब तक आप सब लोग जो भी ये रीडिंग में पॉजिटिव था वो सब क्लेम कर लेना। जो कुछ निगेटिव थोड़ा कुछ आया है यहीं पे छोड़ दो, और मैनिफेस्ट करो कि वो पॉजिटिव में बदल जाए। एनर्जी चेंज होती है, मैं बार बार सबको बोलूँ, एनर्जी चेंज होती है, और मैनिफेस्टेशन से बहुत चीज़ें सच्ची में मैनिफेस्ट हो जाती है। यहाँ पे मुझे 7 चक्रा बैलेंस करने के मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, तो प्लीज़ वो करो, प्राणायाम सब करो, और हो सके तो सूरज जी को जल चढ़ाओ, फ़ायदा ही होगा। मोस्टली जो एग्ज़ाम वगैरह देने वाले गवर्नमेंट जॉब का वो करो। तो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक ध्यान रखिए आपका और आपके अपनों का।